वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार। सभी अनुसूचित जाति जनजाति जाति समाज के संवैधानिक अधिकार और आरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है। न्यायपालिका में आरक्षण नहीं होने के कारण लगातार द्वारा दलित पिछड़े एवं आदिवासी समाज के आरक्षण के खिलाफ फैसला दिया जा रहा है। बिहार में 65% आरक्षण को रद्द कर दिया गया। लाखों SC ST OBC के लोगों को नौकरी में जाते ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बंटाने की कोशिश की गई है। दलितों को बांटा जा रहा है। बिहार में लगातार पासवान सहित दलित भाइयों की हत्या हो रही है। उन्होंने न्याय नहीं मिल रहा है। पिछले 9 साल से दलित आरक्षण को ताती तत्वबा को दिया गया। दलित समाज की सीट पर लाखों लोग मुखिया, मेयर, डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा बने हैं, जिस सीट पर दलित समाज को बनना चाहिए। आज भी दलित समाज के लाखों परिवार के पास अपनी जमीन और अपना मकान नहीं है। पूरे बिहार में अंबेडकर छात्रावास में समुचित व्यवस्था की आवश्यकता है। पासवान समाज की पुश्तैनी नौकरी, चौकीदार, दफादार पद भी छीन लिया गया है। SC ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आप सभी का साथ चाहिए। आरक्षण की लड़ाई में आपका भाई बेटा एडवोकेट अमर आजाद पासवान। के द्वारा वैसे फैसले आ रहे हैं जो आपके हित में नहीं है, जो आपके आरक्षण के खिलाफ में आ रहे हैं, जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बना कर रख देगी। अगर आप नहीं जागे, अगर आप अपने अधिकारों के प्रति नहीं सचेत हुए तो आपके अधिकारों का सब खत्म हो जाएगा। एक एक करके आपको टुकड़ों में बांट दिया जाएगा और आपका जो संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण है। जब बताइए कि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी भी दलितों को घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, दलितों को मोछ नहीं रखने दिया जाता है, बारात नहीं निकालने दिया जाता है। कितने प्रतिशत दलितों को अभी तक नौकरी मिला, कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण मिला। अभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के एक भी जज नहीं है। और जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है भारत सरकार का, जो आपके लिए योजनाएं बनाता है, उसमें कोई सचिव नहीं है, कोई IAS नहीं है। सोचिए कि हमारे समाज का विकास कैसे होगा, कौन करेगा। उसके बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो लगातार आरक्षण विरोधी फैसले दे रहे हैं। अभी क्रीमी लेयर लगाने की बात कही जा रही है कि अनुसूचित जाति जनजाति में जो सदस्य हैं उनमें आर्थिक आधार पे आरक्षण का वर्गीकरण किया जाएगा और उन्हें पता ही नहीं है, पता है मगर वो जानबूझ करके, क्योंकि हमारे दलित समाज में एकता की कमी है। जो आरक्षण के खिलाफ बोलता है तो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, कुछ बोलते नहीं है। ये कार्यक्रम उसी के लिए आयोजित किया गया है कि आपको क्रीमी लेयर में लाया जा रहा है। तुषार चमार, पासी, धोबी, माझी, डोम, हलालपुर सबको अलग अलग कर दिया जाएगा और आपके अधिकारों को एक करके खत्म कर दिया जाए। क्या आप लोग अलग होने के लिए आए हैं? अलग होने के लिए एक साथ लड़ने के लिए तैयार है ना? दम नहीं है आप लोगों में लड़ने का, लग रहा दम है लड़ने का? लड़ने का दम दिखाइए। हम लोगों ने दम दिखाया है पटना में। जो हमारे पासवान समाज के चौकीदारों का जो पुश्तैनी नौकरी था उसको खत्म कर दिया गया, मगर हमारे पूरे बिहार के दलित समाज के लोग, पासवान समाज के लोग जौहर बन के वंचक सोए हुए हैं। आप कब तक सोए हुए रहिएगा? आपके अधिकारों को धीरे धीरे खत्म कर दिया जा रहा है। आप उन नेताओं के आदेश को सुनना चाहते हैं जो आरक्षण विरोधी पार्टियों में घुसे हैं, आरक्षण विरोधी मनोवादी संगठन में है। आपका वो कभी भला नहीं कर सकता, चाहे आप जितना उनके गाड़ियों के पीछे पे जयकारा लगा लीजिए, नारा लगा दीजिए, पर संविधान और आरक्षण का जो मुद्दा है, जिनके बदौलत यहाँ पर सैकड़ों छात्र जो है सबसे ज्यादा अंबेडकर छात्रावास बिहार शरीफ के उपस्थित है। अगर ये छात्रावास नहीं होता तो आप किसी गांव में भैंस और गाय और बकरी चला रहे होते, आप पढ़ नहीं पाते, आपके पास इतना पैसा नहीं है। तो सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से वो छात्रावास है, उनके नाम का इज्जत रखिए, उनके नाम का सम्मान करिए, उनके, क्योंकि उन्होंने आरक्षण बनाया। बहुत ही विकट परिस्थितियों में हम लोगों को आरक्षण दिया, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था
कि कितना भी बुरा समय आ जाए, आरक्षण को हम लोग जिन परिस्थितियों में, जो कारवा को हमने इतना आगे बढ़ा कर आया, किसी भी कीमत पर इसको पीछे मत हटने देना, मगर पीछे ही पीछे हटाया जा रहा और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। तो कोई बाबा साहब अम्बेडकर फिर दोबारा पैदा नहीं लेने वाले हैं आपके आरक्षण को बनाने के लिए, आपके आरक्षण को बचाने के लिए। हम सभी लोग ही जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आपको सोचना होगा, समझना होगा। हम लाठी गोली से डरते नहीं हैं। हमारा जब पासवान सरकार को भी ललकारा, आप सभी साथियों के सहयोग से यहाँ से भी लोग गए थे कि किस तरह से पटना में लाठियां चली, पर मैंने अपना एक कदम पीछे हटाने का काम नहीं किया। मैं बोला, मैं बाबा साहब का संतान हूँ, जवाहरलाल का संतान हूँ। तुम मुझे सीने में गोली मार दो, हमारा जब दुर्गला के पैदाश होगा जो पीठ दिखाने का काम करेगा। मैंने पीठ दिखाने का काम नहीं किया और लाठियों का सामना करने का काम किया। सरकार झुकी, आपके जो दलित नेता है वो झुकने के लिए तैयार हो गए। उनका स्टेटमेंट आया कि पासवान जो संविधान का चौकीदारी जो आरक्षण है वो हमारा है, उनको बोलने पे मजबूर कर दिए। ये किस कारण हुआ? आप सभी हम लोगों की एकता के कारण हुआ। एकता में बल है। अगर हम एक होकर के नहीं बोलेंगे, अपने अधिकता है, पासवान है, दुसाद है, पर पासवान आज तक कभी एकजुट होकर के वो नहीं मांगा अपना अधिकार, एक मांग भी नहीं। मैंने जौहर कमेटी के लोगों से बोलते बोलते थक गया कि आप अपना एक मांग पत्र तैयार करिए। पर वहां क्या होता है, कुछ लोग जाते हैं, नारा लगाते हैं, भाषण देते हैं, मेला घूम के चलाते हैं। मैंने कहा कि बाबा चौहरमल को जिस तरह से संत कबीर रविदास जो है, रविदास जी का किताबों में पढ़ने को आप लोग सुनते होंगे, उनका किताबों में हम लोग पढ़े हैं। इंटरनेशनल विचारक हैं, संत है हमारे अनुसूचित जाति का। उनको देश विदेश में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उनके नाम से बना हुआ है, शिक्षण संस्थानों में बना हुआ है, मंदिरों, उनके नाम से अपना मंदिर बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। मगर हम लोग क्या है, सिर्फ चुप बैठते हैं, मेला घूम के चलाते हैं। तो जो अधिकार आरक्षण के लिए हम लोग यहाँ पर लोग एकजुट हुए हैं, तमाम साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि आरक्षण की लड़ाई कोई भी लड़े, उनमें बढ़ चढ़ करके आप लोग हिस्सा लीजिए। अभी देखेंगे, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से आरक्षण पर वार किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे संघर्ष के साथी रजनीश पासवान जी कई बार हमको बोले कि आपको तो गोली मारने के लिए कह रहा है, कि कोई नहीं किसी को बोलने का हिम्मत औकात है। मगर ताती तत्वा के खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट से केस हार चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा नहीं है। यहीं पर नरेश पासवान जी बैठे हुए हैं, प्रमुख के दावेदार हैं, मगर ताती तत्वा समाज के लोग वहां पर प्रमुख हैं। बिहार शरीफ के मेयर जो वो भी हैं जो अनुसूचित जाति के नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ में होता तो एक दिन में सचिवालय खुलवा करके डीएम को ईमेल फैक्स कर करके लागू करवा दिया जाता। मगर ये समग्र अनुसूचित जाति के अधिकार का मामला है, तो सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, सरकार चुप बैठी है। अभी तक ताती तत्व समाज का लोगों का अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र बन रहा है। लाखों लोग डॉक्टर, इंजीनियर, मेयर, मुखिया, समिति प्रमुख बन चुके हैं, मगर हम लोग 9 साल से, ये शर्म की बात है, पूरे बिहार के दुसाध जमात धोबी बाकी जो है दलित समाज के लोगों के लिए शर्म की बात है कि 9 साल से आरक्षण आपका दूसरा कोई ले रहा था और आप उन नेताओं के आदेश का इंतजार कर रहे थे जो संविधान को भी नहीं मानता है, जो आरक्षण को सही से, जो दलित सीट के जीता है, अपने आप को दलित कहलाने में भी शर्म करता है। उन नेताओं को आदेश का आप लोग सो रहे थे कि वो कुछ बोले, वो कुछ करे, तो वो लोग कुछ करने वाला नहीं है आपके लिए। आपको लड़ना होगा, आप नौकरी करेंगे। आप छात्रावास में पढ़ते हैं, अभी नौकरी में लाखों वैकेंसी आने वाला है बिहार सरकार में, मगर अभी 65% जो आरक्षण जो खत्म कर दिया गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा, आप लोगों में से कितने लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ा? कितने लोगों ने? बताइए। वो आपका नौकरी लगता, वो कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं। कार्यक्रम में आज अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण संविधान मुद्दे पर जो 65% आरक्षण को
पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनने से इनकार कर दिया और अब अनुसूचित जाति जनजाति का जो वर्गीकरण करने की बात की जा रही है और जो पासवान जाति का चौकीदार दफादार का मुद्दा है, जो दूसरे जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जा रहा है, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जो ताती तत्वा को, इसके खिलाफ में हम लोग पूरे दलित समाज सेवी छात्र युवा एकजुट हुए हैं और एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसी के लिए दलित छात्र युवाओं से, समाज सेवियों से संवाद करने के लिए आए हैं। सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि आरक्षण के साथ अगर आप खिलवाड़ करिएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और 2 अप्रैल 2018 जैसा एक बार फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। 21 अगस्त को आंदोलन की तैयारी चल रही है। इस संबंध में हम लोग आए हैं नालंदा जिला के सभी साथियों से बात करने के लिए। अमर आज़ाद पासवान, संयोजक, अनुसूचित आरक्षण बढ़ाओ संविधान बचाओ संघर्ष समिति बिहार।